हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मतलब स्टैटिस्टिक का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम पूरा स्टैटिस्टिक का जो सीरीज है वो पूरा का पूरा यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं स्टूडेंट। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ dispersion. Measures of dispersion means statistics। तो उसमें स्टैटिस्टिक डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें लगने वाली है स्टूडेंट। तो रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें डाटा के टाइप्स पहचानने पड़ेंगे स्टूडेंट। तो इसके लिए मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको पहले थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा कि डाटा के टाइप्स हमें कैसे पहचान सकते हैं हम। तो देखते हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा, उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा स्टूडेंट, यहाँ पे हम पूरी थ्योरी राइट करने वाले नहीं। टाइप्स ऑफ डाटा इन टैबुलर फॉर्म, सिर्फ टेबल के फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पहचानते हैं। टैबुलर फॉर्म मतलब सिर्फ मैं टेबल राइट कर दूंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा डाटा के टाइप कैसे पहचानते हैं हम। देखते तो रॉ डाटा। तो स्टूडेंट, रॉ डाटा का टाइप कैसे होता है, जहाँ पर सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे। तो x1, x2, x3, x4 ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें क्वेश्चन में यदि दिए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, रॉ डाटा। सेकंड टाइप होता है हमारा अनग्रुप्ड डाटा। देखते हैं स्टूडेंट अनग्रुप्ड डाटा, इसका टेबल कैसा होता है। ओके स्टूडेंट, तो अनग्रुप डाटा में क्या होगा स्टूडेंट, हमें ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे और फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। और सबसे बड़ी बात, अनग्रुप डाटा है मतलब यहाँ पे जो पेयर होगा वो एक ही ऑब्जर्वेशंस का होगा, ग्रुप डाटा के फॉर्म में वो नहीं होगा। तो समझने के लिए बहुत ही आसान है। इस टाइप में यदि हमें कोई ऑब्जर्वेशन या टेबल दिया जाता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस दिए और ऑब्जर्वेशंस भी वो सिंपल दिए, तो वो हो जाएगा हमारा अनग्रुप डाटा। और थर्ड टाइप है हमारा ग्रुप डाटा। उसमें हमारे दो टाइप्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, दो टाइप होते हैं हमारे ग्रुप डाटा में। फर्स्ट टाइप लेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट टाइप लेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका टेबुलर फॉर्म कैसे होता है। तो स्टूडेंट, ये होता है हमारा टेबल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जिसमें फ्रीक्वेंसीज भी आई है, ऑब्जर्वेशंस भी आई है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो हमारे ग्रुप डाटा में होंगे और ग्रुप डाटा के साथ साथ वो कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। तो देखते हैं ग्रुप डाटा मतलब क्या। किसी पेयर में दिया है x1, x2, x3 और यहाँ पे दिया है x3, x4। कंटिन्यूअस मतलब क्या, इसका हायर लिमिट यदि 2 है तो यहाँ पे भी x2 आएगा, मतलब ये दोनों जो वैल्यू है वो हमारी सेम आनी चाहिए, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी रहती है। यहाँ पे x2 आया है, यहाँ पे भी x2, यहाँ पे x3 आया है, यहाँ पे भी x3, मतलब देखो स्टूडेंट x2, x3। सिमिलरली यहाँ पे x4 आता, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी रहती है, इसलिए इसे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान में रखना x1 उसके बाद x2 और यहाँ पे भी x2 आना चाहिए, मतलब आपको समझने के लिए आसान है स्टूडेंट। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ यदि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो।
देखो क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ध्यान में रखना, कंटिन्यूटी वहाँ पे रहनी चाहिए ग्रुप डाटा में, तो उसको कहते हैं हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें सेकंड टाइप होता है स्टूडेंट हमारा नॉट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका टेबुलर फॉर्म कैसे होता है। तो स्टूडेंट ये होता है हमारा नॉट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आया है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन तो रहनी ही चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन कैसे होना चाहिए, ग्रुप डाटा में। तो यहाँ पे देखो x1 x2 ग्रुप के फॉर्म में आया है तो इसे ग्रुप डाटा कहेंगे। और उसमें अभी हम देख रहे हैं नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस मतलब क्या, जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे दिए हमें x1 x2 कॉमा x3 x4। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये जो दो वैल्यूज है हमारी वो कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पर यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब ये दोनों वैल्यू अलग अलग है तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस में होता क्या है x1 x2 और जो यहाँ अगले ऑब्जर्वेशन का वैल्यू होता है वो भी सेम होता है, मतलब x2 सेम होता है, तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूस कहते हैं। और यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है तो ये हमारा बन जाता है नॉट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको डाटा के टाइप पहचानने आ जाएंगे। इतना ही अगर आपने अच्छे से कर लिया, डाटा के टाइप आपको यदि समझ में आ जाते हैं तो आगे जो भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब क्वेश्चन आपको इन चारों डाटा के जो टाइप है स्टूडेंट उसके ऊपर ही हमारे डिपेंड है। जब तक आपको डाटा के टाइप समझ में नहीं आते तब तक आपको आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको चारों के चारों टाइप समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट, उसका थ्योरी लिख लेंगे फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लगा लेंगे आज यहाँ पे रेंज और कोएफिशिएंट रेंज के ऊपर। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रेंज। पहले क्या रेंज क्या होता है वो समझ लेंगे स्टूडेंट। रेंज मतलब क्या होता है वो देख लेंगे हम। द simplest measure of dispersion, measures of dispersion, measure of dispersion is the range, is the range। तो देखो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम वो फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले अनग्रुप डाटा के लिए देखेंगे और ग्रुप डाटा के लिए। फर्स्ट फॉर अनग्रुप्ड डाटा, फॉर अनग्रुप्ड डाटा। तो देखते हैं स्टूडेंट अनग्रुप डाटा के लिए रेंज क्या होती है हमारी। रेंज L minus S where L is largest value and S is smallest वैल्यू। मतलब अनग्रुप डाटा जो भी होगा उसमें जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम L मान लेंगे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी उसको S मान लेंगे। और रेंज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट हमारा, रेंज का फॉर्मूला है, मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, रेंज इज इक्वल टू L माइनस का S। अभी सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड टाइप है ग्रुप डाटा के लिए देखेंगे। अभी ग्रुप डाटा के लिए फॉर ग्रुप डाटा रेंज इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला था L माइनस का S, तो यहाँ पे L और S मतलब क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट हम। वेयर L इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ
हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास, और एस मतलब लोअर लिमिट ऑफ लोवेस्ट क्लास। तो देखते हैं स्टूडेंट, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास क्या होता है और लोअर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास क्या होता है। बेसिकली सपोज मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें 4 क्लास दिए स्टूडेंट, यहाँ पे 4 क्लास दिए। तो हाईएस्ट क्लास, अभी एल को देख रहेंगे हम, हाईएस्ट क्लास क्या है इसमें, हाईएस्ट क्लास मतलब क्या स्टूडेंट, वो लास्ट वाला क्लास जो होता है वो हमारा हाईएस्ट होता है, उसमें अपर लिमिट तो ए होता है हमारा फर्स्ट, मतलब लोअर लिमिट होता है स्टूडेंट, लोअर लिमिट होता है, और लास्ट मतलब ये होता है हमारा अपर लिमिट। तो उसमें देखो स्टूडेंट, यदि हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो एल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट क्लास जो है उसका अपर लिमिट, और एस मतलब क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। तो लोएस्ट क्लास हमारा फर्स्ट क्लास आता है, तो उसमें लोअर लिमिट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा 1, तो एस की वैल्यू 1 आ जाएगी। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो ध्यान में रखना, इसमें भी सेम अनग्रुप डाटा के टाइप जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैसे, मतलब एल की वैल्यू जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी 8, वो हमारा एल हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू, और एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 1 है। तो ऐसे भी यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर करेक्ट आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब क्या होता है, देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब होता है रेंज अपॉन सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब क्या, लार्जेस्ट वैल्यू मतलब एल और स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब एस होता है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला अभी ऊपर हमने राइट किया स्टूडेंट, एल माइनस का एस अपॉन सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब एल और एस की क्या हो जाएगी, यहाँ पे सम हो जाएगी स्टूडेंट। तो ए हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला राइट कर लेना स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मैं यहाँ पे देखो रेंज का फॉर्मूला और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों टॉपिक के ऊपर 100% आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, यूनिट टेस्ट में भी आएगा और फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो इसके ऊपर अभी हम एग्जाम्पल करने वाले स्टूडेंट, हर डाटा के टाइप पे एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको करवा के देने वाला हूँ। राइट कर लीजिए स्टूडेंट तब तक। तो चलो स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज of the following डाटा गिवन में दिया है स्टूडेंट, उन्होंने 40 52 47 28 45 36 47 50। तो चलो स्टूडेंट आंसर राइट करते हैं इसका। गिवन डाटा क्या दिया है स्टूडेंट, और राइट कर लेते हैं। 40 52 47 28 45 36 47 50। तो स्टूडेंट जब भी हमें रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है स्टूडेंट। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। नाउ लार्जेस्ट वैल्यू एल इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारी 52, लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 52, एंड स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, देखो एस इज इक्वल टू 28, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 28। अभी देखो एल और एस की वैल्यू हमें मिल गई स्टूडेंट, तो ऐसे हम फॉर्मूला राइट करेंगे रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। तो हमें पता होता है वी नो दैट रेंज इज इक्वल टू एल माइनस का एस। तो यहाँ पे रेंज बन जाएगा हमारा, रेंज इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी 52 माइनस का 28। तो इसका कैलकुलेशन करिए और आंसर क्या आएगा मुझे बताइए स्टूडेंट। तो इसका कैलकुलेशन यदि आप करोगे तो इसका आंसर आता है स्टूडेंट 24। तो रेंज हमें मिल गई 24। रेंज क्या मिला स्टूडेंट हमें 24। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें से सेकंड क्वेश्चन राइट करते हैं स्टूडेंट। सेकंड में पूछा है हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या राइट किया था स्टूडेंट, हमने क्या राइट किया था एल माइनस का एस अपॉन एल प्लस का एस। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट। एल की वैल्यू है हमारे पास 52 माइनस का 28 अपॉन 52 प्लस का 28। तो यदि इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 52 माइनस का 28 वो आएगा हमारा 24 अपॉन 52 प्लस का 28 10 और 80 इसे यदि हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 से दोनों को भाग जा रहा है तो 8 3 जार 24 अपॉन 8 10 जार 80। तो ये बन गया 3 अपॉन का 10। तो ऐसे यदि आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा स्टूडेंट 3 अपॉन 10 मतलब क्या बन जाता है वो हमारा 0.3। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। राइट कर लेना स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ एल और एस की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है और फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी स्टूडेंट। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 100% आएगा स्टूडेंट आपको यूनिट टेस्ट और फाइनल टेस्ट में भी। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखते स्टूडेंट डाटा क्या दिया है हमें। तो ये डाटा हमें गिवन में दिया है स्टूडेंट। डाटा दिया है XI और FI मतलब ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी से हमें गिवन में दे दिए स्टूडेंट। तो देखते हैं जब भी रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट तो हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को देखना है ना कि फ्रीक्वेंसीज को। फ्रीक्वेंसीज का यूज़ नहीं होता हमें रेंज और कोएफिशिएंट फाइंड करने में। तो ध्यान में रखना हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस देखना है। तो आंसर राइट करते हैं स्टूडेंट गिवन डाटा। यहाँ पे सिर्फ हम XI के वैल्यूज़ लिखेंगे स्टूडेंट। XI की वैल्यूज़ क्या क्या दी है हमें 10 20 30 40 50। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का यूज़ होने वाला नहीं है इसलिए मैंने वो राइट नहीं किया स्टूडेंट। आप राइट भी कर सकते हो टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे नाउ क्या बताया था स्टूडेंट प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने रेंज और कोएफिशिएंट रेंज का जब भी क्वेश्चन हमें आता है तो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू डिफाइन करनी है उसकी। तो ऐसे हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज L इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू स्टूडेंट हमारी लार्जेस्ट 50 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज S इज इक्वल टू कौन सी है 10। तो ये आ गया हमारा 10। तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट बोला है हमें रेंज। तो वी नो दैट रेंज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट हमारा रेंज इज इक्वल टू L माइनस का S। तो ऐसे हमें रेंज मिल जाएगा। L की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी 50 माइनस का
10, 50 माइनस का 10, तो रेंज की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारी ऐसे 40। 50 माइनस 10 क्या आ जाएगा हमारा 40। बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट ये, तो इसके लिए ये टॉपिक कभी भी स्किप करना नहीं है हमें, इससे आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे हमें। और सेकंड हमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट इसका? अभी जस्ट ऊपर हमने देखा था एल माइनस का एस अपॉन एल प्लस का एस। एल की वैल्यू हमारे पास 50 है, माइनस का 10 अपॉन 50 माइनस का प्लस का 10, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 40 अपॉन का 60, मतलब 50 माइनस 10 40 आ जाएगा, 50 प्लस का 10 हमारा 60 आ जाएगा। यदि हम इसे 20 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा हमारा 3, 2 और 3। तो इसे यदि हम कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट इससे आगे, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा स्टूडेंट हमारा। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए स्टूडेंट आप, तो 0.67 आ जाएगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। चलो स्टूडेंट राइट कर लो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वेट करो स्टूडेंट, मैं डाटा डायरेक्ट आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट ये डाटा हमें गिवन में दिया है, तो देखो ये हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यूटी दिख रही है। तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा का टाइप है स्टूडेंट हमारा। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। गिवन डाटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमें फाइंड करना है, तो इसीलिए हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन लगने वाले हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का कॉलम राइट करने वाला हूँ स्टूडेंट। 5, 10, 10, 15। चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी राइट कर सकते हो आंसर राइट करते समय। 15, 20, 25, 25, 30, 35, 35, 40। तो देखो स्टूडेंट जब भी हम ऑब्जर्वेशन राइट कर लेते हैं रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमें क्या लगता है, लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं स्टूडेंट उसको हम, तो इसे कहते हैं एल। तो लार्जेस्ट क्या है हमारा 40, तो ये आ जाएगा 40। एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू एस इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट हमारा 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम। वी नो दैट रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज हमारा एल माइनस का एस। एल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी 40 माइनस का 5, तो रेंज आ जाएगा हमारा स्टूडेंट, रेंज इज इक्वल टू 35। सेकेंड, वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट उसका, एल माइनस का एस अपॉन एल प्लस का एस। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट, एल की वैल्यू 40 माइनस का 5 अपॉन 40 प्लस का 5, तो यहाँ से आ जाएगा ये 35 अपॉन का 45। इसको कैलकुलेशन करो स्टूडेंट, तो ऐसे देखो 5 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 ये बन जाएगा 35 और 5 इंटू 9 ये बन जाता है हमारा
49। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा हमारा। यदि आप इसका कैलकुलेशन करोगे 7/9 का, तो इसका आंसर आता है स्टूडेंट हमारा 0.777। तो ये आ जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। राइट कर लो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो स्टूडेंट यदि आपको ये सब एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो स्टूडेंट तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। धन्यवाद।